बोला। मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। दिल्ली चुनाव 2025 रिजल्ट 8 फरवरी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को धोखा देने वाले इंडिया गठबंधन के घटक दलों की करारी हार हो गई है। जैसे यूपी की सपा और बिहार के क्षेत्रीय घटक दलों आदि की करारी हार मिली है। दिल्ली विधानसभा में क्षेत्रीय जातिवादी दलों की हार हुई है तथा दूसरी क्षेत्रीय जातिवादी संप्रदायवादी भाजपा की जीत मिली है। भाजपा को जीत मिली है जिसने भारतीय संविधान को जातिवादी संप्रदायवादी संविधान बना दिया है। संविधान के 123वां 124वां संशोधन ने हिंदुओं को स्वर्ण अवर्ण में बांट दिया है। 125वां संशोधन द्वारा भारत की एकहरी नागरिकता समाप्त कर दी गई है। 124वां तथा 126वां जातिवादी संप्रदायवादी संशोधन है। इस तरह दिल्ली में देश को जातिवाद संप्रदायवाद में बांटने वाली सरकार बन गई है। इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान को जीतकर बांग्लादेश बनाई। उस बांग्लादेश को अमेरिका के कर्ज में यही भाजपा सरकार बेच दी है तथा पाकिस्तान के सैनिक शासन के हवाले बांग्लादेश चली गई है। दिल्ली में सरकार बन गई है। अरुणाचल के डोकलाम से लद्दाख तक चाइना के हाथों बेच देने वाली भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई है। कश्मीर से पंडितों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए तथा 2014 से 2024 तक बचे हुए कश्मीरी पंडित निकल गए हैं। प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में सेना मारी जा रही है। इसकी चिंता क्षेत्रीय जातीय संप्रदायवादी पार्टियों को नहीं है और इसी की सरकार देश और राज्यों में बन रही है। जो जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा हिंदुओं को 2 भागों में बांट दी है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंडल कमंडल, अवर्ण स्वर्ण, हिंदू मुस्लिम में बांट दी है। उसी की सरकार आज देश एवं दिल्ली में बन गई है। देश की शिक्षित मध्यम वर्ग सुख सुविधा में डूबी हुई है। कांग्रेस जो देश की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा करती है, कांग्रेस किसानों का 72,000 कर्ज माफ कर खाद बीज कृषि औजार तथा एमएसपी देती है तथा 1 अरब 40 करोड़ जनता को अन्न दूध फल सब्जी देती है। उसे जनता वोट नहीं देती है। जो पार्टी देश को जाति धर्म मजहब में बांटकर दंगा कराती है, कारगिल में अनावश्यक युद्ध कर राजपूत बटालियन को मरवाती है, जनता उसी को वोट देती है। राजीव गांधी जो शांतिपूर्ण ढंग से अयोध्या में राम मंदिर में राम का पूजा किए, शिलान्यास किए तथा वे भारत के प्रथम हिंदू सनातनी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज एक्ट लागू किए। देश में आज जो भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं और देश जो खुशहाल है ये राजीव गांधी को की देन है, लेकिन जनता उन्हें हरा देती है। मनमोहन सिंह कोर्ट से जजमेंट कराकर राम मंदिर बनवाए, लेकिन देश की जनता राम मंदिर बनाने वाले को वोट नहीं देती है। राम मंदिर को तोड़ने वाले, राम मंदिर को खोदकर और भगवान राम लला को फेंक देने वाले को वोट देती है। जो देश में जातीय दंगा कराती है उसे जनता वोट देती है। मनमोहन सिंह 85% जनता को देश में अन्न का भंडार भरकर 85% जनता को फूड संरक्षण कानून द्वारा गेहूं चावल दे रहे हैं। सभी बूढ़े विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं। राजीव गांधी पंचायती राज द्वारा गांव एवं पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा जनता को सुखी बनाए हैं। घर घर में परमाणु से मनमोहन सिंह बिजली दे रहे हैं। ऐसे राम भक्त राष्ट्र भक्त मनमोहन सिंह और राजीव गांधी को जनता पराजित करती है। पंजाब को बचाने में इंदिरा गांधी बलिदान हो गई,
लंका बचाने में राजीव गांधी चले गए तथा आज देश की यही सरकार नेपाल को चाइना के हवाले कर दी, बांग्लादेश तो अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले चली गई और लंका भी भारत के साथ आज नहीं है। पूरे देश में कर्मचारियों को जो कांग्रेस पेंशन दे रही है, याद दिलाने का काम कर रही है। आज भारत में जितने कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं वे कांग्रेस की देन है, लेकिन जनता उसे पूरी तरह हरा देती है। पूरे बिहार में तथा पूरे देश में जितने शिक्षक, पुलिस कर्मचारी, पदाधिकारी, सैनिक, ईडी, आईटी, सीबीआई, न्यायपालिकाएं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जितने हैं ये सब कांग्रेस की देन है, लेकिन जनता कांग्रेस को वोट नहीं देती है। जनता तो उसे वोट देती है जो देश के रिजर्व बैंक से 45,000 करोड़ रुपया निकाल कर लूट लेती है। 40,000, 45,000, 25,000, 30,000, 20,000, 1 अरब पैसा लूट कर देश विदेश भाग जाती है। जनता उसे वोट देती है, जनता उसे वोट देती है जो अपने आदमियों को 16 लाख हजार करोड़ बैंकों से कर्ज देकर और तुरंत माफ कर देती है, उसे जनता वोट देती है। जनता देश के को लूटने वाले, देश को बांटने वाले को वोट देती है। कांग्रेस जो देश के सभी नागरिकों को संपन्न बनाई है, सुखी बनाई है, नौकरियां दी है, सैनिकों की बहाली की है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा आज भी कर रही है, उस कांग्रेस को जनता वोट नहीं देती है। इसलिए भारत के नागरिक, भारत की जनता कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी हो, नहीं तो आज बहुत खुशी मना रहे हो, कल तुम लोग रोओगे कि यह भारत गुलाम हो गया। और जिस तरह आज डोकलाम से लेकर लद्दाख तक चाइना भारत का दखल कर लिया, बांग्लादेश भी अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले चला गया। आज जो भी सुखी संपन्न हैं वे कांग्रेस, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह और पंडित नेहरू तथा देश रत्न राजेंद्र की देन है। देश को आज़ाद करने वाले, देश को का अनमोल संविधान लिखने वाले तथा देश को उन्नत समुन्नत बनाने वाले उन महान संतों, तपस्वियों और त्यागियों की कलम से ये बात मैं लिखा हूँ।